हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। और मैं हूं छोटेलाल और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स का मीन्स की जो वस्तुएं होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कई टाइप की जो गुड्स है और उनकी विशेषता हैं, उनके आधार पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हम आज करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टाइप की गुड्स हैं उनका करते हैं। पहली अपनी जो गुड्स है वो इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि एज ए रॉ मटेरियल है वो यूज की जाती है। जब प्रोड्यूसर है ये जो गुड्स का यूज करके जब फाइनल गुड्स है वो तैयार करता है। तो जैसे कि अगर रबड़ की बात करें तो रबड़ से जब टायर है वो बनाए जाते हैं, तो जो रबड़ है वो रॉ मटेरियल का काम है वो कर रहा है और प्रोड्यूसर के लिए वो इंटरमीडिएट जो गुड्स है उसका काम है कर रहा है। तो ये जो रबड़ है ये अपनी जो प्रोडक्शन की फाइनल स्टेज है वो अभी पूरी नहीं कर चुकी है, और जब ये बन के तैयार हो जाता है टायर, तो वो हम कह सकते हैं कि जो टायर है वो फाइनल गुड्स है और रबड़ है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो अगर बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होगी जब रबड़ से यहाँ पर टायर बना देते हैं, तो वो जो टायर है वो अपनी प्रोडक्शन की सारी जो स्टेजेस है वो पूरी कर चुका है और वो अब यूज के लिए तैयार है, तो उसको कहते हैं कि फाइनल गुड्स। नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है जो कि एक कंज्यूमर के द्वारा अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम की जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो फूड है या फिर क्लॉथ है, शूज़ है, वो सारी की सारी क्या है कि कंज्यूमर गुड्स है वो कहलाती है। और ये जो गुड्स है वो एक कंज्यूमर के द्वारा है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके द्वारा है जो यूज की जाती है। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स होती है जो ड्यूरेबल टाइप की होती है, जिनका जो लाइफ टाइम होती है वो 10 से 15 साल तक के बीच होती है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस टाइप की कोई भी मशीन वगैरह है, जब हम इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैपिटल गुड्स है अपनी कहलाती है, जिससे कि फ्यूचर में हमें इनकम है वो जनरेट होगी। तो मशीन वगैरह जो होती है वो कैपिटल गुड्स होती है और ये ड्यूरेबल टाइप की होती है, भाई इनको काफ़ी समय तक रख सकते हैं। उसके बाद लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि इनकम बढ़ने के साथ उनका जो प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि ये जो देखा देखी प्रभाव है वो भी कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की इनकम है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उन जो गुड्स है, जो लग्जरी गुड्स है जैसे कि गोल्ड है, उसकी परचेजिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। इनकम बढ़ने से जिस गुड्स की ज़्यादा परचेज किया जाएगा वो लग्जरी गुड्स है वो कहलाई जाएगी। उसके बाद कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स या फिर पूरक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि दो गुड्स मिलकर एक कार्य को पूरा करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मार्कर की, तो मार्कर और स्याही जो मिलकर दोनों एक जो है लिखने का काम है वो पूरा कर रही है। तो इसमें जो है अगर मार्कर की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो स्याही की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है। अगर जो है स्याही की प्राइस है वो बढ़ जाती है तो जो मार्कर है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। तो जो दो चीज़ें मिलकर एक काम को पूरा करती है वो कंप्लीमेंट्री गुड्स कहलाती है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है जो एक के स्थान पर दूसरे का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर चाय और कॉफ़ी की बात करें, तो चाय की अगर प्राइस है वो बढ़ जाती है तो हम जो है जो कॉफ़ी को ज़्यादा है जो खरीदने लग जाते हैं। तो जो एक की प्राइस में बढ़ोतरी होने से दूसरे की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, मतलब उनमें पॉजिटिव रिलेशन है वो पाया जाता है। अगर हम आगे बात करें वेबलन और स्नॉब गुड की, तो ये वो गुड्स होती हैं जब एक गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो लोग उनको देखा देखी प्रभाव के तहत उनको ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। जैसे कि अगर जो डायमंड है या फिर जो
नई एडिशन की कोई कार है तो जब उनकी प्राइस है जब बढ़ जाती है तो लोग उनको ज़्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं, तो वो गुड्स है अपनी वेवलन या फिर स्नॉब गुड्स है वो कहलाई जाएगी। अगर मैं गिफन गुड्स की बात करूं तो गिफन गुड्स वो गुड्स होगी जबकि किसी जो गुड्स है उसकी प्राइस है वो बढ़ जाती है तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी बढ़ जाती है। और ये इस टाइप की जो गुड्स है वो सिंबल ऑफ स्टेटस होती है। ये लोगों को दिखाने के लिए जो जब उसकी प्राइस है वो बढ़ जाती है तो उसको ज़्यादा खरीदने लग जाती है। लोग लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ये जो हाई प्राइस की जो गुड्स है उसको हम खरीदते हैं, तो वो गिफन गुड्स है वो कहलाती है। जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, जिसको कि क्या है कि अगर दो व्यक्ति हैं तो एक को यूज करने से दूसरा नहीं रोक सकता, तो इस टाइप की कोई भी गुड्स होगी वो पब्लिक गुड्स कहलाएगी। और क्या होता है कि ये नॉन रिवेल गुड्स होती है, तो अगर एक व्यक्ति एक गुड्स का कंजम्पशन करता है तो ये दूसरे के लिए वो कम नहीं होती, तो इस टाइप की जो भी गुड्स होगी वो पब्लिक गुड्स कहलाएगी। अगर हम बात करें प्राइवेट गुड्स की, तो प्राइवेट गुड्स इसका अपोजिट है, तो ये क्या है एक्सक्लूडेबल भी होती है और रेवेल गुड्स भी होती है। तो इसको अगर एक व्यक्ति यूज करता है तो ये दूसरे के लिए कम हो जाती है, और अगर एक व्यक्ति यूज करता है तो इसकी उस अगर पर्सनल जो गुड्स है तो दूसरे को उसका प्रयोग करने से वो रोक सकता है, तो इस टाइप की गुड्स होगी वो प्राइवेट गुड्स है वो कहलाएगी। तो अगर हम बात करें मेरिट गुड्स की, तो मेरिट गुड्स वो गुड्स होती है जिनकी एक्सटर्नलिटीज होती है वो पॉजिटिव होती है, कि इस टाइप की कोई भी गुड्स जो कि समाज के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है वो मेरिट गुड्स के अंदर कहलाती है। और अगर डीमेरिट गुड्स की बात करूं तो ये मेरिट गुड्स के अपोजिट होती है, इसकी जो एक्सटर्नलिटीज होती है वो नेगेटिव होती है। इस टाइप की कोई भी गुड्स जैसे कि अगर अल्कोहल है तो वो क्या है कि समाज में नेगेटिव इफेक्ट है वो फैलाता है, तो ये जो जिसकी एक्सटर्नलिटीज है वो नेगेटिव होगी वो डीमेरिट गुड्स है, और जिसकी पॉजिटिव होगी वो मेरिट गुड्स है वो कहलाती है। तो ये जो है मेन इतने टाइप की जो गुड्स हैं जिनका कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।